वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए रेफरेंस तैयार किया जाएगा। वजारत कानून को 3 रोज़ की मोहलत दे दी। वफाकी काबीना की आइंदा इजलास में रेफरेंस पेश होगा। FIA समेत मुतालिका इदारों को भी कार्रवाई की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने 8 साल इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकवाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। 5 साल जानबूझकर झूठे बयान हलफी जमा कराए। साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी है। इमरान खान ने कौम के साथ ईमानदारी, शफाफियत और एहतसाब के नाम पर धोखा किया। इत्तेहादी हुकूमत फैसले को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएगी। इमरान खान का हुकूमत पर इदारों को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुदूद से तजावुज़ करके फैसला सुनाया। गोरी चमड़ी वालों के कहने पर सारा ड्रामा हुआ। करप्ट अफराद आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहते हैं। माफिया की जमातों का सामना करने के लिए पैसा कहां से लाएं? इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस नहीं सुने। सिंध हाउस सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी। इलेक्शन कमीशन को फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत और इनको कंट्रोल करने वाले सुन लें, कौम चोरों और डाकुओं को नहीं मानेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। इमरान खान को आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को 4 जुलाई को रेफरेंस जमा कराया। स्पीकर ने 1 माह बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाना था। 1 माह में रेफरेंस ना भिजवाने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का पाबंद है। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहाइफ को गोशवारों में जाहिर नहीं किया। गलत गोशवारे जमा कराने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। PTI रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली। दफ्तर के बाहर धरना भी दिए रखा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील किए रखे। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने नाजायज़ पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खुद तो जाएगा, साथ अपने अरकान को भी डुबोएगा। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। फाशिस्ट हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। अवाम पंजाब के बाद इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार नहीं होने देंगे। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्यादती करने वाले भुगतेंगे। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस ने रोक लिया। हुकूमत का बिजली बिलों में लगने वाला फिक्स टैक्स खत्म करने का ऐलान। ताजिरों को अगले 3 माह के लिए रिलीफ मिल गया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फैसला किया। खुर्रम दस्तगीर बोले, अगले 3 माह के लिए बिजली बिलों पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 माह बाद दोबारा ताजिरों के साथ बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। डेरा इस्माइल खान और टाक में मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आखिरी आफत ज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं, मिलकर काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने ज्वाइंट सर्वे कराने की हामी भर ली। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए देंगे। मकानात मुतासिर होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ड्रामे करते हैं। मुश्किलात जिन पर आ रही हैं वो बहाने से लंदन चला गया। गारंटर यहाँ है जो पिछली दफ़ा रोता था कि मैं अकेला रह गया। इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बना दिया, ये काफ़ी है। अब PTI में बिकाऊ माल ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ के लगाए IG और चीफ सेक्रेटरी को दिल से लगा लिया। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तरबियती सहूलियात पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने MCE में स्ट्रक्चरल लैब का भी दौरा किया। इंजीनियर्स कोर की पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ स्कूल ऑफ आर्मर एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर नौशहरा भी गए। VT4 टैंक के लिए नए तामीर शुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का भी इफ्तिताह किया।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में सिपाही अंसार अली शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। नैब कानून में मजीद तरमीम का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज, सेनेटर मुश्ताक अहमद और सादिया अब्बासी में तल्ख कलामी। मुश्ताक अहमद ने कहा नैब कानून से चोरों को रियायत दे रहे हैं। सादिया अब्बासी ने जवाब दिया किसको चोर कह रहे हैं। ऑपोजिशन के नारे, PTI अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, ऐवान से वॉकआउट भी किया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपया मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। डॉलर मजीद ₹2.65 सस्ता, कीमत ₹226.15 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ये कैसी आज़ादी है कि हम मुआशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। सोचने की ज़रूरत है कि 75 साल हमने मुल्क के लिए क्या किया। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत की साख मुतासिर हो चुकी, बैरून मुल्क से रियायत के लिए आर्मी चीफ बात करते हैं। अमरीका से बात वजीर खारजा को करनी चाहिए थी। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। लेवी बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों के तूफान ने सबको परेशान कर दिया। मौजूदा हुकूमत का बयानिया था कि PTI ना तजुर्बेकार है, तजुर्बेकारों ने 4 माह में सब तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस ले लिया गया। रेफरेंस के मुसवदे में तरमीम करके दोबारा जमा कराया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन PDM के ज़ेली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। आवाम को अब इस इदारे पर कोई एतमाद नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौरे हुकूमत में हुई। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। झूठा बयान हल्फी देने वाले को न्यूक्लियर स्टेट कैसे चलाने दें। कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पागलपन करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की मईशत डूब रही है। हुकूमत खुद साख्ता रेफरेंस भेजकर मुल्क को मजीद इंतशार में धकेल रही है। समझ से बाहर है कि इन लोगों को किस बात की गलत फहमी है। आवाम अब मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। MQM की मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह की तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी और MQM सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। MQM का हल्का बंदियों में जानबूझकर आबादी का तनासुब बदलने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां कानून के मुताबिक करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 15 अगस्त को फरीक़ैन को सुनकर तफसील से फैसला देंगे। 28 अगस्त को इंतखाबात हैं, मज़ीद इल्तवा नहीं मिलेगा। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने काम मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। पंजाब के 22 वजीर कल हलफ उठाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, राजा बशारत शामिल, अली अफजल शाही, खुरम विर्क, कुमर चीमा, मोहसिन लगारी, नवाबजादा मंसूर, हाशिम डोगर भी हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब को समरी भिजवा दी गई। हल्फ बर्दारी के लिए 3 बजे का वक्त तजवीज़ किया गया। गवर्नर हाउस ने ताहाल हलफ लेने पर आमादगी जाहिर नहीं की।